हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज हम पढ़ेंगे कैंडल टाउ रिलेशन या फिर कैंडल टाउ कैसे निकालते हैं। सो गाइस, कैंडल टाउ बहुत ही इजी टॉपिक है और बेसिकली 90% पेपर में आता ज़रूर है। सो प्लीज़ इसे थोड़ा, अगर आप साइकोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो इस पर कंसंट्रेट ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हमारे पास डाटा गिवन है 5 स्टूडेंट्स का, या फिर आप कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर इट्स अप टू ऑन यू, वट एवर यू कैन चूज़। सो हमारे पास 5 पर्सन गिवन है A B C D एंड E, जिनके हमें x का वेरिएबल दे रखा है, मीन्स उनका एक x की दे रखे हैं और एक y का वेरिएबल दे रखा है। हमें इसका निकालना है कैलकुलेट द कैंडल टाउ। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द कैंडल टाउ। फर्स्ट, आपके पास जो गिवन डाटा होगा उसको आपको उसके रैंक में कन्वर्ट कर लेना है। मेरे को यहाँ पर x गिवन है, मीन्स x आपको डाटा गिवन होगा और y डाटा गिवन होगा, तो इन दोनों का मेरे को करस्पॉन्डिंग इनका रैंक निकाल लेना है। रैंक आप दो तरीके से निकालता सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपके ऊपर है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आप सपोज करिए x को असेंडिंग में कर रहे हैं तो आप y को भी असेंडिंग में ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक को असेंडिंग में कर रहे हैं और एक को डिसेंडिंग में, ऐसा नहीं। अगर या तो डिसेंडिंग में करें दोनों को या फिर दोनों को असेंडिंग में। सो गाइस, इट्स अप टू ऑन यू विच method or the which type you choose, whether it's ascending or descending. So it's basically आपके ऊपर ही है कि आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। सो देखते हैं कैंडल टाउ रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। नाउ मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके पास x की वैल्यू गिवन है, इनके आगे मैं इनका रैंक लिख देता हूँ। रैंक मतलब मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊँगा। तो इसमें सबसे छोटा है मेरे पास 3, तो 3 के आगे मैं लिख देता हूँ 1। उससे बड़ा है मेरे पास 4, 4 के आगे मैं लिख देता हूँ 2। उससे बड़ा है मेरे पे 7, डेट इज़ 3, फिर 8 डेट इज़ 4 रैंक, और 9 को मैं दे देता हूँ 5th रैंक। तो जैसे मैंने रैंक x की दे दी है, ऐसी मैं रैंक दे दूंगा किसकी, y की। सबसे बड़ा को फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। गाइज, रैंक देने के बाद आपको एक और अलग कॉलम बना रहा होगा जो आपको दिख रहा होगा, डेट इज CRX। CRX मीन्स आपको क्रॉसपॉन्डिंग कंपेयर करना है रैंक ऑफ x की। इस कॉलम में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट रैंक के नंबर लिख देने हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक टाइप ले लिया है। टाइप मीन्स कि जैसे सपोज करो मैं डॉग से ही कंपेयर कर सकता हूँ, डॉग को कैट से कंपेयर कभी नहीं कर सकता। मीन्स सिमिलर चीज़ किससे, सिमिलर चीज़ से ही हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी गाय को मैं कुत्ते से कंपेयर करने लग जाऊँ, या किसी चीज़ को किसी और चीज़ से, डिफरेंट स्पीसीज से कभी कंपेयर नहीं हो सकती। सेम चीज़ x कंपेयर हो सकता है x से, y कंपेयर हो सकता है y से। ओके, सो मैंने यहाँ पर रैंक लिख लिए हैं। रैंक लिखने के बाद मैं देखता हूँ x वाले कॉलम में कि x वाले कॉलम में, डेट इज दिस कॉलम, कि इसमें फर्स्ट रैंक किसको दे रखा है। फर्स्ट रैंक आपको दे रखा है किसको, E को। तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट रैंक के आगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट रैंक के आगे मैं लिख देता हूँ E। सेम गोज सेकंड रैंक में देखता हूँ, सेकंड रैंक किसको दे रखा है, A। तो मैं सेकंड के आगे यहाँ लिख देता हूँ A। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बच्चों का नाम लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं फिर बच्चों को कंपेयर करूँगा कि इस बच्चे का x वाले कॉलम में, या फिर x जो क्लास है, सपोज करो एक क्लास है, या x कॉलम में इसका रैंक कितना है और उसी बच्चे का y कॉलम में रैंक कितना है। सो कंपेयरिंग द टू चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन कैन बी कंपेयर विद द चिल्ड्रन। ओके, तो सेम चिल्ड्रन को मैं कंपेयर करूँगा कि उसका रैंक x में कितना है और उसका रैंक y में कितना है। नाउ थ्री x के RX में देखेंगे, 3 रैंक किसको गिवन है हमारे पास, 3 रैंक हमें B को गिवन है। सो B से हम हटा देंगे, B लिख देंगे यहाँ पर। फोर्थ रैंक किसको गिवन है RX में, फोर्थ रैंक गिवन है C को, राइट। फोर्थ रैंक आपकी किसको गिवन है, C को, तो यहाँ लिख देंगे हम C। फिफ्थ रैंक आपको देख रहे होंगे, फिफ्थ रैंक आपको गिवन है D को, तो फिफ्थ रैंक D को गिवन है। अब गाइस, मैंने आपको बताया था सिमिलर कंपेयर हो सकता है सिमिलर से।
नाउ मैंने पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख लिए थे, यानी कि रैंक को उनके बढ़ते हुए क्रम में, दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ मैं क्या करता हूँ, उन्हीं बच्चों से कंपेयर करूँगा। ई किससे कंपेयर हो सकता है, ई से। ए कंपेयर होगा किससे, ए से। बी कंपेयर होगा बी से। सी कंपेयर होगा सी से। और डी कंपेयर होगा डी से, राइट। बस इनके क्या होंगे, रैंक बदल जाएंगे यहाँ पर अब मैं वाई कॉलम देखूंगा। कौन सा कॉलम देखूंगा मैं अब, वाई कॉलम देखूंगा। वाई कॉलम में मैं देखूंगा कि ई का रैंक क्या है। ई का रैंक वाई कॉलम में, ई का रैंक वाई कॉलम में, ई वाई कॉलम में ई, यानी कि ये ई का रैंक है 5th। ई का रैंक क्या है, 5th। तो मैं ई के आगे यहाँ पर 5th लिख दूंगा, दैट इज़ 5। सेम तरीके से मैं ए का रैंक देखूंगा। आर वाई में ए का रैंक डेट इज़ 1, तो मैं 1 लिख दूंगा। सेम बी का रैंक देखूंगा। बी का रैंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, नाउ 2 लिख देंगे। सी का रैंक 3 आ रहा है। आर वाई के कॉलम में देखना है खाली, तो मैं 3 लिख दूंगा। डी का 4 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन से चिल्ड्रन कंपेयर होंगे। यहाँ पर ई है, इसलिए मैं यहाँ पर ई ले रहा हूँ, क्योंकि ई को ही कंपेयर कर सकता है। सपोज करो ई है, एक कोई और बच्चा है, मूर्ख बच्चा है, और ए एक बहुत होशियार बच्चा है, तो ई को ए से कंपेयर थोड़ा ना कर सकते हैं। आप किसी फेलियर को टॉपर से कंपेयर नहीं कर सकते। आप फेलियर को फेलियर से कंपेयर करेंगे कि हाँ उन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या क्या डिससिमिलरिटी है। तो मैं ई को कंपेयर करूँगा किससे, सिर्फ ई से ही। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, सी एंड डी। व्हाट इज सी एंड डी, सी होता है हमारा कंकोर्डेंट, ओके, और डी हमारा होता है डिस्कोर्डेंट, इसमें क्या करना है, इसमें गाइज आपको कुछ नहीं करना है। आपको सी से कंकोर्डेंट होता है, ये याद करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। सो मैं आपको बताता हूँ, सी से होता है एक आपका, सी से होता है छोटा, सी से होता है क्या, छोटा, सी से होता है छोटा। छोटा मतलब जो भी छोटा हो। अब हमें क्या कंपेयर करनी है, क्योंकि रैंक कंपेयर करनी है, C4 से होता है छोटा। तो छोटा छोड़कर दो होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। सी से होता है छोटा, तो हमें इसमें छोटा लेना नहीं है, इसमें हमें बड़ा देखना है, ठीक है। बचा क्या, हमने यहाँ पर सी में क्या ले लिया, बड़ा ले लिया। सी में हमने क्या ले लिया, सी में हमारे पास क्या बचा, बड़ा ले लिया। तो डी में क्या बचा, छोटा, तो हम डी में देखेंगे छोटा। सी से छोटा होता है तो छोटा नहीं देखना है, हमें देखना है बड़ा। कैसे देखना है, आइए देखते हैं। 5 से नीचे देखना है इस कॉलम में। अब हमें इस, ये जो आपने अभी तक यहाँ तक ये बनाया है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन को आप बिल्कुल भूल जाओ। इस पोर्शन को एज ए नेगलेक्ट कर दो। अब आपको सिर्फ फोकस करना है इस वाले पोर्शन पर, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे, CRY पर, लास्ट पोर्शन पे। उसमें भी आपको कभी भी आप जब कंपेयर करोगे तो सिर्फ नीचे देखोगे, ओके। उससे ऊपर की तरफ नहीं जाओगे, उससे सिर्फ नीचे की तरफ ही देखोगे। कैसे, 5 मैंने आपको बताया था कि C4 छोटा मतलब छोटा नहीं देखना है। 5 से बड़ा कौन कौन है, सिर्फ नीचे, ऊपर नहीं जाना है। सारे छोटे हैं, बड़ा कोई है, बड़ा कोई नहीं है, तो 0। D4 मैंने बताया था, क्योंकि छोटे में छोटा नहीं देखना है, बड़ा देखना है। डी में क्या देखना है आपको, कितने छोटे हैं। 5 से छोटे हैं, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है और 4 भी छोटा है। मतलब 4 ऐसे नंबर हैं जो छोटे हैं। नाउ 4 ऐसे नंबर हैं जो छोटे हैं। अब आ जाएंगे हम 1 पर। किस पर, 1 पर। 1 से नीचे देखना है आपको, ऊपर नहीं जाना है। अब 5 हमारा निकल चुका है, तो उससे ऊपर नहीं देखना है, 1 से नीचे देखना है। ये क्या है, 1 से मैंने आपको बताया था C4 मतलब बड़ा देखना है। 1 से बड़े कितने हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सारे ही बड़े हैं, मतलब 3 डिजिट बड़ी हैं, राइट, 3 डिजिट बड़ी हैं। 1 से D कॉलम में 1 से छोटे कितने हैं, कोई भी छोटा नहीं है, यानी कि 0। सेम क्या करेंगे, अब 2 पर आ जाएंगे। 2 से बड़े कितने हैं, नीचे देखना है, ऊपर नहीं देखना है।
जब हम 2 पे देख रहे हैं तो मतलब 2 से नीचे, सिर्फ नीचे। 2 से कोई बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी, मतलब 2 से बड़े हैं 2। 2 से कोई छोटा है नहीं, 3 पर आ जाते हैं। 3 से कोई बड़ा है, 1 बड़ा है, दैट इज़ 4। 3 से कोई छोटा है, छोटा कोई भी नहीं है। 4 से कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि 4 क्या है, नीचे वाले डिजिट है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोबारा बता देता हूँ, C4 होता है छोटा, C4 होता है छोटा, तो हमें छोटा नहीं देखना है, हमें इसमें देखना है बड़ा, या फिर आप लिख सकते हो बिगर। ठीक है, C4 होता है छोटा, छोटा नहीं देखना है, हमें क्या देखना है इसमें, बड़ा। तो जो, और हमेशा क्या है, नीचे की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना है। जो एक बार नंबर चला गया उससे ऊपर नहीं जाना, उससे फिर नीचे की तरफ ही डाटा कंपेयर करना है। नाउ आपके पास ये आ गया है, C और D आ गया है। समेशन ऑफ C निकाल लेता हूँ मैं, 3 + 2 + 1 6। समेशन ऑफ D निकाल लेता हूँ मैं, डेट इज़ 4 + 0 0 0 डेट इज़ 4। नाउ टाउ निकालते हैं। टाउ मीन्स एज ए कैंडल, टाउ का ये सिंबल है, वो होता है आपका C - D अपॉन में C + D। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 - 4 अपॉन में 6 + 4, that is 6 - 4 2 and 6 + 4 10, which comes out to be 0.2. This is your candle tower relation, that is 0.2. Guys, एक बार दोबारा मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है। आपके पास x की वैल्यू गिवन होगी, y की वैल्यू गिवन होगी, आपको उनका सिर्फ rx निकालना है और ry निकालना है, दैट इज़ रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y। आफ्टर डूइंग दैट थिंग आपको उसको कंपेयर करना है। CRX में आपको डायरेक्ट उसमें किससे कंपेयर करना है। कंपेयर किससे होगा, आपको कंपैरिजन करने के लिए किसी बच्चे को एक को सिमिलरिटी करनी पड़ेगी। सपोज करो आप एक बच्चे को, हर टॉपर को कंपेयर कर रहे हो हर टॉपर से, तो एक टॉपर को आपको बिल्कुल एक्यूरेट लगना पड़ेगा। जैसे हम नंबर देते हैं कि इसके 50% है, तो हम क्या करते हैं, हम 100 को उसको कांस्टेंट रखते हैं कि 100 में से इसके 50% है, यानी कि 15 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो एक को आपको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसलिए CRX में हमने डायरेक्ट उसके असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसके रैंक लिख लिए, रैंक लिख ली हैं 1 2 3। अब इन 1 2 3 4 5 से जितनी भी आपके रैंक हैं, इनके सामने इनके बच्चों, यानी कि जो भी आपके पर्सनस हैं, कितने हैं, A हैं, B हैं, कौन से कहाँ से आ रहे हैं, सेम। अब जब हमने इनके नाम लिख लिए तो CRY को कंपेयर कैसे करेंगे, जो E है वो बच्चा E का सिर्फ E से कंपेयर होगा, A का देख रहे होगा आप, A से कंपेयर होगा। जब मेरे यहाँ पर E आ रहा है तो यहाँ पर B आ रहा है, जब मेरा यहाँ पर A आ रहा है तो यहाँ पर भी A आ रहा है, बिकॉज E ही E से कंपेयर हो सकता है, E को A से कंपेयर नहीं कर सकते हम। क्या पता है E बहुत नालायक हो या E होशियार हो, A नालायक हो, तो होशियार और नालायक में आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसलिए सेम बच्चे को या सेम सब्जेक्ट को आप या सेम पर्सन को आप सेम से कंपेयर करोगे, E को E से कंपेयर करोगे। तो E जैसे ही आपका ये आ जाएगा E A B C, यानी कि जो भी बच्चों के नाम आ जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट के एक एज ए नेम आ जाएंगे, डाटा आ जाएंगे, उनको आप डायरेक्ट सिर्फ E A B C D एज ए तुरंत लिख लोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि उन बच्चों की रैंक क्या आई है। मैं CRY की बात कर रहा हूँ, E A B C D आया, तुरंत तो आपको E A B C D लिख लेना है। उसके बाद उन बच्चों की रैंक क्या आई है Y कॉलम में, दैट्स इट। बस जैसे ही आपका CRY बन जाएगा, C4 होता है छोटा, तो हमें छोटा नहीं देखना, उसमें बड़ा देखना है। बचा क्या, छोटा, तो जो C से बड़े होंगे वो उस कॉलम में लिख दो, जो C से बड़े हैं उनको इस कॉलम में लिख दो, और जो छोटे हैं वो D कॉलम में लिख दो। और हमेशा नीचे की ओर देखना है, उस कॉलम से या फिर उस नंबर से ऊपर की ओर नहीं देखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ताकि साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आ सकें। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर में रहिए, बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।